जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। पता नहीं वो वानर बालक कहाँ चला गया। पुत्र शांत हो जाओ, मारुति को कुछ भी नहीं होगा। वो ऋषपति आपका भाई अवश्य है, किंतु वो अधर्मी है, क्रूर है। उसे तो पाठ पढ़ाना होगा। हे महादेव, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एकाग्रचित होकर कभी आपका ध्यान नहीं कर पाया। मेरा मन विचलित होता रहता है, अशांत रहता है। आपने बुलाया महाराज? ये क्या महाराज, हमारा इस प्रकार अपमान क्यों? हमने तो अपना सारा जीवन आप और आपके इस राज्य की सेवा में लगा दिया है, और आपने ये फल दिया हमें। तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारी भाभी जामुन भैया की पत्नी के घर में निरीक्षण करने घुस गए। महाराज, हमें शंका थी कि वो वानर बालक उनके ही घर में है। कल तुम्हें हम पर शंका होगी तो क्या हमारे घर में भी निरीक्षण करोगे? मंत्री, एक स्त्री के लिए पति भगवान के समान होता है, किंतु उस स्त्री ने देशद्रोह के नाम पर अपने पति को त्याग दिया। उसने अपने स्वाभिमान के लिए अपने भगवान समान पति को घर से निकाल दिया। तुम्हें उस पर संदेह हो गया? मन तो करता है कि तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे दूं। क्षमा करें महाराज। याद रखना मंत्री, भविष्य में ऐसी भूल दोबारा ना हो, अन्यथा वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। मानवता का दिया अभी भी टिमटिमा रहा है ऋषपति के हृदय में। अपने भाई के परिवार के प्रति प्रेम भी शेष है। जी तो चाहता है कि उसके अभी 2 टुकड़े कर दूं। शांत मंत्री, शांत। ये समय क्रोध करने का नहीं है। इस अपमान की आग को अपने सीने में दबाए रखो और शांति से सोचो कि आगे करना क्या है। सेनापति, अब हमें तभी शांति मिलेगी जब इस अपमान की आग में इस ऋषपति और इसके संपूर्ण परिवार को जलाकर भस्म कर देंगे। किंतु कैसे मंत्री? इस जैसे महाबली को मारना इतना सहज नहीं है। नहीं सेनापति, इसका बल तभी तक था जब तक इसका भाई जामवंत इसके साथ था। उसे इससे दूर करके हमने पहले ही इसका आधा बल छीन लिया है। तुम जाओ और सभी विद्रोही सैनिकों को काली घाटी वाली गुफा में एकत्रित कर लो। अब ये ऋषपति कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। आज की रात उसकी अंतिम रात होगी, अंतिम। कल से महाराज हम होंगे। जाओ।
अब हमारा इस रीछ प्रदेश के सिंहासन पर बैठने का समय आ गया है। अब यहाँ के राजा हम होंगे, हम। ओह, तो ये बात है। इस दुष्ट मंत्री का रचा हुआ ये सारा षड्यंत्र है, किंतु मैं ये षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगा। अब जामवंत काका को निर्दोष सिद्ध करने का समय आ गया है। अंजना, हम आपके मारुति को ऋष प्रदेश से सकुशल लेकर आएंगे। आप तनिक भी चिंता न करें, उसे कुछ नहीं होगा। देवी अंजना, मारुति आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है, किंतु वो कोई अन्य साधारण बालकों की भांति नहीं है। उसका जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं, जो आपको ऐसे पुत्र की मां होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुझे मारुति की तनिक भी चिंता नहीं है स्वामी। मैं जानती हूँ आप उसे लेने तो जा रहे हैं, किंतु उसे कुछ नहीं होगा। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, मारुति अपने प्यारे काका के जीवन का सबसे बड़ा दुख मिटाने गया है। पहले उसका ये उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तभी आप उसे यहाँ लाएं। अंजना, जिस पुत्र के साथ आप जैसी माता का आशीर्वाद हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। हमें गर्व है देवी आप पर। मारुति, कहाँ चला गया मारुति? कहीं किसी संकट में न फंस गया हो। मारुति! मारुति, बिना बताए कहाँ चले गए थे? काकी, आप चलिए मेरे साथ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं मारुति, क्या हुआ काकी? चलिए ना। नहीं मारुति, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे काका के जाने के बाद इस चार दीवारी के बाहर मैंने कभी पाँव नहीं रखा। काकी, यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ वो पूर्ण नहीं होगा। क्या आप नहीं चाहती कि काका के ऊपर लगे झूठे आरोपों की सच्चाई सबके सामने आए? क्या आप नहीं चाहती कि उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस मिले? क्या आप चाहती हैं कि काका वहाँ अंजन प्रदेश में दुखी रहे और आप यहाँ आंसू बहाती रहे? सोचिए काकी, उनके दुख को देखकर मैं उसे दूर करने के लिए अंजन प्रदेश
प्रदेश से यहाँ तक आ गया और आप मेरे साथ कुछ दूर चलने के लिए तैयार नहीं है? चलो मारुति, कहाँ चलना है? ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो मारुति? काकी, सत्य का मार्ग लंबा और दुर्गम होता है। सत्य का दर्शन कराने ले जा रहा हूँ आपको। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, पैर ही मारू वज्र की कीले। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम होम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बहुत शक्ति है इस नन्हे से बालक में। अवश्य ये कोई साधारण बालक नहीं है। आइए काकी, अंदर चलिए। प्रिय रीछ एवं मानव वीरों, हम सब की प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई है। आज ही की रात हम रीछ प्रदेश पर आक्रमण करेंगे। और आज की ये रात रीछपति के जीवन की अंतिम रात होगी। कल का सूर्य उगते ही इस रीछ प्रदेश पर आपका राज होगा। और हम यहाँ के राजा होंगे। इसी दिन के लिए हमने जामवंत को देशद्रोही सिद्ध करके
इस राज्य से बाहर निकलवा दिया। जामवंत के अलग होते ही रीछपति की शक्ति आधी रह गई है। अब रीछपति मरेगा और हम यहाँ के राजा बनेंगे। इस दिन के लिए ही हमने जामवंत को देशद्रोही सिद्ध करके इस राज्य से बाहर निकलवा दिया था। अब रीछपति मरेगा और हम यहाँ के राजा होंगे। नीच, दुष्ट, मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ दो मुझे मारुति, मैं इस पापी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। नहीं काकी नहीं, अभी उचित समय नहीं है इसे दंड देने का। नहीं मारुति, इसके कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ है। इसे तो कोई अधिकार नहीं है जीने का। कौन है वहां? सैनिकों, देखो जाकर वहां कौन है। जिसने भी यहां घुसने का साहस किया है उसे पकड़ कर लाओ। यहाँ तो कोई नहीं है, उस ओर देखते हैं। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कोई पशु हो। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। चलो। मंत्री जी, वहां तो कोई नहीं दिखा। लगता है कोई पशु था। इस दिन के लिए ही हमने जामवंत को देशद्रोही सिद्ध करके इस राज्य से बाहर निकलवा दिया था। जामवंत के अलग होते ही रीछपति की शक्ति आधी रह गई है। अब रीछपति मरेगा और हम यहाँ के राजा होंगे। रीछ प्रदेश के वासियों, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। आप जामवंत जी को रीछ प्रदेश का रक्षक समझते थे, ये तो भक्षक निकले, भक्षक। जामवंत इस रीछ प्रदेश का अपराधी है। इसे पूरी प्रजा ही दंड देगी। तुम हमारी पत्नी हो। हमने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था, इसलिए अब तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। मैंने एक सच्चे व्यक्ति से विवाह किया था, किसी देशद्रोही से नहीं। इसलिए आपका और हमारा संबंध यहीं तक था।